अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 28 मई 2025 है और बहुत सारे लोग जो दुनिया जहान में बस रहे हैं, जिनका तल्लुक जमात अहमदिया से है, वो जानते हैं 28 मई 2010 ये जो तारीख है, ये इनके दिलों से, इनके दिमागों से कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि उस दिन आज की जो दुनिया, मॉडर्न दुनिया है और आज का जो सोशल मीडिया है, उनके सामने लाइव एक ऐसा घनौना जुर्म ढाया गया, एक ऐसा जुल्म किया गया जो तारीख का हिस्सा बन चुका है। एक वाकया करबला का था जो आज तक पूरी दुनिया में मुसलमान उसको याद रखते हैं। और ये वाकया लाहौर एक मस्जिद जो कि जमात अहमदिया की थी, उसके ऊपर बाकायदा एक प्लान के ज़रिए दहशत गर्दों की शक्ल में हमला करवाया गया। कौन थे वो लोग जिन्होंने ये प्लानिंग करवाई, कौन थे वो लोग जो इस हमला में शामिल हुए, ये आज तक एक मुअम्मा है जो खुला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कोई वाकया नहीं मिलता कि मासूम लोगों को यकमुश्त इकट्ठे एक ही हमला में, एक ही दहशतगर्दी के वाकया में उस मस्जिद में 86 अहमदी बच्चों, जवानों, बूढ़ों को शहीद कर दिया गया। मेरा ख्याल है ये सब वाकया उन लोगों के लिए शायद कोई दिलचस्पी का हामिल होगा जिन्होंने पहले नहीं सुना हुआ। अदरवाइज तकरीबन सब लोग जानते हैं कि इन अहमदी अफराद का कसूर सिर्फ इतना था कि वो रेगुलरली नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद में आते थे और उनका ये अकीदा था या वो ये मानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल कबल जिस इमाम मेहदी की खबर दी थी और उसका दावा जो किया था कादियान में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कि मैं वही इमाम मेहदी हूँ जिसका पूरी उम्मत मुसलमा को इंतज़ार है। तो जमात अहमदिया से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि वो इमाम मेहदी सच्चा था और वो वही इमाम मेहदी था जिसके मुतल्लिक़ निशानियाँ अल्लाह ताला ने बताई थी कि जब वो ज़ाहिर होगा तो कौन कौन सी निशानियाँ उसके हक़ में अल्लाह ताला पूरी करेगा। वो निशानियाँ भी पूरी हो गई, लेकिन बहुत सारे मुसलमान दूसरे जो फ़िरका के वो इस पे यकीन नहीं करते, वो उसकी सच्चाई पे ईमान नहीं लाते। फ़र्क सिर्फ इतना था। अब उस फ़र्क की बुनियाद पे पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे बना, उसके अंदर वो जो दहशतगर्द तंजीमें बना दी गई हैं मुख्तलिफ सियासी लीडरान की तरफ से या मजहबी लीडरान की तरफ से अपने अपने मफादात को हासिल करने के लिए, और वो देखते हैं कि कौन सी पुरअमन जमात ऐसी मुल्क में मौजूद है जो ना तशद्दुद करती है, ना उन पे जुल्म होने के जवाब में वो आग जलाती है, ना कोई वो एहतजाज करती है, तो वो उनको जमात अहमदिया नज़र आती है। इस पे फिर वो जो सियासतदान हैं या वो जो मजहबी लीडरान है वो इस जमात को जब उनको मौका मिलता है वो नुकसान पहुँचाते हैं। अभी आप देखते हैं मसाजिद पे हमले और उनकी जो कब्रस्तानों पे हमले, और फिर उनको जुमा पढ़ने पे, नमाज पढ़ने पे जेलों में डाला जाता है, और फिर जो डॉक्टर इन्हीं लोगों की जान बचाते हैं उन पे हमले करके उनको शहीद किया जाता है। बहरहाल 28 मई का जो वाक़या था वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका, और उसकी वजह से सिर्फ वो 86 अफराद जो उस मस्जिद में मौजूद थे वही शहीद नहीं हुए, बल्कि उनकी फैमिलियाँ भी उसके ज़रिए मुतासर हुई, और इसका जो असर है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी के नतीजे में वो बना या हामिल बना। बहरहाल वो तो एक अलहदा। अभी एक चीज़ जो मैं बयान करना, ये बारिश हो रही है आपके सामने। आपको पता है कि बारिश के दौरान जब हम सड़क पे सफ़र कर रहे होते हैं तो इस सफ़र में
वो जो बारिश का पानी बाज़ जगहों पे इकट्ठा हो जाता है मोटरवे के ऊपर या सड़कों पे, वो आपकी फिसलन का बायस बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसको हम अक्वा प्लानिंग कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुतासर होती हैं जो गाड़ियाँ या जो वो है BMW और मर्सिडीज़, ख़ास तौर पे बर्फ़ जब पड़ी होती है या इस तरह का, क्योंकि उसका जो पीछे वाले टायर हैं उसके ज़रिए वो जोर लगा रही होती हैं, अगले टायरों पे नहीं होती पिछले। वो पीछे से जब वो जोर लगा रही होती हैं, आगे जो इंजन का वज़न ज़्यादा होता है, तो जब भी कोई उनको फिसलन वाली जगह ऐसे मोड़ है जैसे, तो वो गाड़ी जो है वो घूम जाती है और वो हादसे का शिकार हो जाती है। आम दिनों में वो बहुत कामयाब है। अभी कल बल्कि आज सुबह का वाकया है, A3 मोटरवे बहुत मसरूफ़ है जर्मनी के अंदर, फ्रैंकफर्ट के करीब से गुजरती है साथ में, तो उसके ऊपर BMW जा रही थी। ऐसे ही बारिश शुरू हुई सुबह 6 बजे, तो वो अपने ये ज़्यादा पावरफुल जो गाड़ियाँ होती हैं, अमूमन लोग जो है ना उनको ज़्यादा रेस देते हैं और उनको महसूस नहीं होता। बारिश के दौरान ऐसी जगह पे पहुंचा वीसबाडन शहर के करीब जो ऑटोबान, तो वो घूम गई और लगी एक ट्रक के अंदर। अब वो गाड़ी की ये तस्वीरें देखें आप और उसकी जो हालत हुई है वो देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब वो बंदा जो था, 2 बंदे थे उसमें, और वो जो एक बंदा है वो तो बहुत शदीद क्रिटिकल हालत है उसकी, बहुत ख़तरनाक, मतलब कि ज़िंदगी मौत। दूसरा ज़रा कम ज़ख्मी है और पूरी ऑटोबान कितनी देर तक स्टक रही। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब भी बारिश हो, जब भी बर्फ़ हो, तो ये जो 2 गाड़ियाँ, ये इनके ऊपर ज़्यादा जो ड्राइवर हैं एहतियात किया करें। ये 2 चीज़ें जो थी आज के सफ़र के दौरान मैंने कहा आपसे शेयर कर ली जाए। ऑटोबान से उतर के हम इस वक्त फ्रैंकफर्ट का जो इलाका है बोनामेज़, उसका एक हिस्सा उसमें दाखिल हो चुके हैं, बल्कि इसको कालबाख का इलाका बोलते हैं, क्योंकि फ्रैंकफर्ट के जो भी मुख्तलिफ हिस्से छोटे छोटे इलाकों में वो मिला हुआ शहर है, लेकिन काफ़ी 17-18 इलाके हैं इसके। अब ये नीडरएशबाख है जिसमें हमारा पुराना सेंटर है, फिर बोनामेज़ है जिसमें वो हमारा अभी मौजूदा सेंटर है, मरकज़ है जमात का। फिर ये कालबाख का इलाका है, यहाँ एक दुकान है यहाँ हमारे अपने पाकिस्तानियों की जो बसरा के नाम से, उधर टारगेट था। मैंने कहा चलें ये भी साथ शामिल कर लेते हैं।